तुर्की के आसमान में तिरंगे को लहराता देख हर भारतीय गर्व कर रहा है। पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखे, अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं, तो वहाँ पर जब इंडिया के सिटीज़ की वीडियो दिखाता हूँ तो लोग यकीन ही नहीं करते, इतनी डेवलप बात करें जी इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। तुर्की के अंदर भारत के इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल कर इंडिया के नारे लगा रहे हैं। PM Modi sent help to Turkey and he sent his praise and wishes. I really appreciate. Thank you so much. मैं आपको अभी नुस्खा लिख के दे देता हूँ अगले 3 मिनट में। अगर हिम्मत है आपकी पूरी 13 जमातों की 11 जमातों की हुकूमत में करके दिखा दें, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर आपने ये कर लिया तो। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी? कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। दिवालिया की बात करते हो, डिफॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तान में एक हलचल सी बढ़ गई है। दरअसल ये हलचल तब से बढ़ी है जब से NDRF और इंडियन आर्मी के जवान टर्की पहुंची हुई है, सीरिया पहुंची हुई है राहत बचाव कार्यक्रम में। क्योंकि वहाँ पे जो भी मोबाइल हॉस्पिटल्स इंडियन आर्मी द्वारा चलाए जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, NDRF के जवानों द्वारा जो मलबे से लोग निकाले जा रहे हैं, इनके बाद वहाँ के लोगों ने भारत को लेकर ये कहा है कि भारत हमारा मतलब जो टर्किश भाषा में दोस्त है, जो कि मदद के समय, ज़रूरत के समय मदद पहुंचाती है, उस प्रकार से भारत को देखे जा रहे हैं। जिसके बाद से टर्की में आप देख सकते हैं कि तिरंगे की धूम सी मची पड़ी है, क्योंकि आते जाते भारत को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भी इज्जत बढ़ चुकी है, देना शुरू कर चुके हैं लोग। साथ साथ इसको लेकर टर्की ने भी भारत का धन्यवाद किया है। टर्की के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट किया है भारत के इस रुख का, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टर्की का पाकिस्तान प्रेम हर समय झलकता रहता है, जिसके बाद किसी को ये आस नहीं थी कि भारत इस प्रकार से उनको मदद मुहैया कराएगी। तो मगर भारत ऐसा नहीं है, भारत ज़रूरत के समय चाहे दुश्मन भी क्यों ना, अगर वो हाथ पसार के बैठेगा तो भारत उसकी मदद करता है, क्योंकि भारत की ये नीति रही है। तो इसी को लेकर पूरी पाकिस्तान में धूम मची है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भारत का तिरंगा वहाँ पे लहरा रहा है, आप क्या रिएक्शंस देना चाहते हैं? तो पाकिस्तानी पब्लिक्स के रिएक्शंस लिए जा रहे हैं और वहाँ पे एनालिसिस करी जा रही है। चलिए आइए इनको देखते हैं। पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस तुर्की के अंदर से। गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा है, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा है और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं, अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे, अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस, आपको मैं बताता चलूँ गाइस। सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपने फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ? तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा पाकिस्तान कहाँ रिलायबल कर रहा है, हमने अपने ब्रदर मुल्क की मदद की तो इतनी लेट क्यों की? पुलिस से ये भी पूछूंगा क्या हम तुर्की के मदद करने के कैपेबल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर मदद नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना, दुश्मनी मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा, इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने, मैं सही कह रहा हूँ, जो कि सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से ना हज करा दिया,
ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई है। सर क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुआ कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। आज कहाँ है वो? इनको लगा लो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ, आटा इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं, जो भी चाहिए। सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई, और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं, हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। तभी तो इनके नजदीक वोटर की जान से ज्यादा अहम है, और अपनी मरात, तनख्वाहें, पेंशन अवाम को सेहत और तालीम देने से अजीज तर है। इक़्तिदार की हवस कह लें, अवाम की खुशहाली से कहीं बढ़कर है इनके लिए। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूँगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है, लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है, मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं, और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफ़ेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो हैं वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार ना हुए तो फिर कब जागेंगे? ये तरबियत का खेल है, जब तक नहीं होगी नहीं होगा, ख़त्म। जैसे मुल्क प्रैक्टिकली वो जो शब्बर जदी साहब कह रहे हैं, बस 100% ठीक है, दिवालिया। और इससे अच्छा, आप दिवालिया की बात करते हो, डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इस मुल्क। ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि जी उनकी अपोजिशन में मुल्क तरक्की करे, तो इमरान खान साहब को कैसी अपोजिशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, ये तो कोई पहाड़े याद करने वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक तैरता हुआ, एक बहता हुआ पानी है, इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नुस्खा नहीं है कि जी अंडा उबालना है तो आप उबलते हुए पानी में इतनी देर के लिए डाल दो, वो उबल जाएगा। पॉलिटिक्स और तरह की चीज़ है। ये तो इम्कानात का खेल है, मुट्ठियों में हवा को बंद करने का खेल है। इसमें तो लम्हा तब क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के विषय में, जो कि पाकिस्तानी लोगों द्वारा कहा गया है, जो कि भारत के विषय को लेकर है? आपका क्या मानना है? या फिर भारत ने जो मदद मुहैया कराई है ऐसे स्थिति में टर्की में, क्या भारत को करना चाहिए था ऐसा, या फिर ये जारी रखना चाहिए, या फिर ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि टर्की का आए दिन पाकिस्तान प्रेम झलकता रहता है। क्या आपको लगता है इसके बाद टर्की का मोह भंग हो पाएगा पाकिस्तान से? अगर आपको कुछ लगता है तो आप बाकी डिस्कशंस करके आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको खबर पसंद आए और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए डेली खबर स्पेशल को। और डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।